नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। मधेपुरा में कुमारखंड में जूट गोदाम में लगी भीषण आग लगने से लाखों का जूट जलकर राख। 110 टन से ज्यादा जूट जला। गोदाम में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। साजिश के तहत गोदाम में आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। कुर्नी उपचुनाव से पहले गरमाई बिहार की सियासत। जेडीयू ने फेसबुक पर जारी किया 2 साल पुराना वीडियो। बीजेपी की टोपी लगाए कुछ लोग पी रहे हैं शराब। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का दावा, कार्यकर्ताओं को साथ रखने के लिए बांटी जा रही है शराब। न्यूज 18 नहीं करता है वायरल वीडियो की पुष्टि। बिहार बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो किया पोस्ट। सीएम की जनसभा में शराब की बोतल मिलने का दावा। सीएम के कुर्नी में प्रचार के दौरान दावा। पासी समाज के लोग शराब की खाली बोतल को लेकर कर रहे दावा। सीएम की सभा में मिली थी शराब की बोतल। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा शराब परोसने के वीडियो से सब कुछ साफ। बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर। मोतिहारी में एक और बेटे का जन्म हुआ तो दूसरी ओर सीआरपीएफ जवान रहे पिता का अंतिम संस्कार। हर किसी की आंखें हुई नम। सीआरपीएफ जवान विकास झा की पत्नी को होने वाला था प्रसव। घर पहुंचने से पहले ही हृदय गति रुकने से मौत। शव पहुंचने से पहले हुई पुत्र रत्न की प्राप्ति। भावुक पल में गगनभेदी नारों के बीच सीआरपीएफ जवान को आखिरी विदाई। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। आरा जेल में कैदियों की मौज। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर लठ और कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। कुख्यात अपराधियों ने जेल अधीक्षक को किया सम्मानित। 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के दिन की तस्वीर। जेल के बाहर से गाय और बछड़ा लेकर घुसे 2 अपराधी। कुख्यात अपराधियों के साथ घूमते नजर आए जेल अधीक्षक। आरा मंडल कारा में ऑपरेशन क्लीन के तहत छापेमारी। जेल से 35 मोबाइल बरामद। जमीन के भीतर गड्ढे में छिपाए गए थे मोबाइल। कमलदेव गिरी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनशन पर बैठे परिजन। पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। सफेद पोशों को बचाने का लगाया आरोप। जमशेदपुर में हनुमान मंदिर की मरम्मत रोकने पर भड़के हिंदू संगठन। एसडीओ के आदेश का किया विरोध। जमशेदपुर पूर्वी विधायक पर राजनीति का लगाया आरोप। सीतामढ़ी में एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो में दिख रहा एक शख्स अपनी बेटी के बर्थडे में पिस्टल से कर रहा फायरिंग। पूर्णिया की नौरत्न मोहल्ले में महिला से सोने की चेन की लूट। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। वैशाली के मंझौलिया पंचायत में पेड़ से टंगा मिला महिला का शव। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में झाड़ियों के बीच लावारिस हालत में मिला नवजात बच्चा। सदर अस्पताल की चाइल्ड केयर यूनिट में भर्ती। इलाज से नवजात की हालत में सुधार। कटिहार पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की 6 मोटरसाइकिल बरामद। 9 चोर गिरफ्तार। दानापुर में जहानाबाद के युवक की गोली मारकर हत्या। अपने दोस्त के बारात में आया था युवक। बारात स्थल से थोड़ी दूर ले जाकर हत्या। अररिया में ट्रक से टायर चोरी का सनसनीखेज मामला। गयारी में घर के बाहर लगे ट्रक से 4 टायर गायब। करीब 1 लाख बताई जा रही टायर की कीमत। जमुई के मलयपुर में युवती 12 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार। झोले में रखकर डिलीवरी करने आई थी युवती। नवादा में गैस टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा। ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर जख्मी। सासाराम के नोखा में एक कार ने दूसरे कार को मारी टक्कर। हादसे में एक कार ड्राइवर की मौत। बेतिया के नरकटियागंज में प्रॉपर्टी डीलर और सभापति के उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव की गोली मारकर अपराधियों ने की हत्या। ऑफिस में घुसकर अपराधियों ने मारी गोली। बेतिया के नरकटियागंज में सभापति उम्मीदवार राजेश की हत्या से लोगों में आक्रोश। आरओबी के पास आगजनी कर सड़क को किया जाम। बेतिया में सभापति प्रत्याशी की हत्या के बाद आक्रोश। नाराज लोगों ने पुलिस को दिया अल्टीमेटम। 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया अल्टीमेटम। लोहरदगा के चंदगोपा गांव में महिला को मारी गोली। इलाज के दौरान महिला की मौत। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अरवल के गुरजालपुर गांव में के पास पूर्व उप मुखिया की हत्या। शादी समारोह से लौटने के दौरान हुई हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतामढ़ी के बतनाहा में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने चाचा पर चलाई गोली। घायल को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बगहा के गोड़ियापट्टी में आतिशबाजी के दौरान 7 लोग जुल्म से निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती।
धनबाद के लोधना में ट्रांसफार्मर कॉइल काटकर ले गए चोर। चोरी की करतूत से बिजली आपूर्ति ठप, लोगों को पेयजल की हो रही परेशानी। धनबाद के लोधना में बिजली आपूर्ति ठप, ट्रांसफार्मर के कॉइल चोरी होने पर लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग। बाढ़ के अतमल गोला के दियारा क्षेत्र में ड्रोन की सहायता से छापेमारी। दियारा इलाके में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद, शराब को किया गया नष्ट। जामताड़ा के नाला में अवैध कोयला के खनन जारी, डोजरिंग के बाद भी तस्करों ने बनाया 73 कुआंनुमा कोयला खदान। सिमडेगा में 73 मवेशियों के साथ टिटई टांगर पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई, धंधे से जुड़े दूसरे तस्करों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से ठगी मामले में छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुंची पटना के दवाईपुर से 3 करोड़ 28 लाख की ठगी करने वाले युवक राजू रंजन को किया गिरफ्तार। छपरा के अमनौर में 2 मछली कारोबारी का मर्डर, कारोबारी विनोद साहनी और तीमन राय का शव बरामद, दोनों एक साथ करते थे मछली का कारोबार। बेगूसराय के जगदर गांव में एक घर में चोरी, लाखों के कैश समेत जेवरात लेकर भागे चोर, पुलिस छानबीन में जुटी। भोजपुर जेल में हुई छापेमारी, 35 मोबाइल और चार्जर बरामद, जमीन के अंदर कैदियों ने गाड़ कर रखा था मोबाइल। अरवल जिले के अलग अलग जगहों पर उत्पाद विभाग की छापेमारी, 47 लोगों को शराब बेचने और पीने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। वैशाली जिले में 1 साल के अंदर तीसरी बार जहरीली शराब कांड को लेकर लोगों में आक्रोश, लोगों ने पुलिस और शराब माफिया पर मिली भगत का लगाया आरोप। बगहा के पटखौली में हार्डवेयर दुकान में लगी भीषण आग, 2 बाइक समेत कई सामान जलकर राख। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन रेलवे स्टेशन के पीछे लगी आग, सब्जी बाजार में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान, आरपीएफ के जवानों ने बुझाई आग। भागलपुर के नौगछिया में 50 घरों में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, अगलगी में लाखों का हुआ नुकसान। आरा के भूलहीपुर में शादी समारोह के दौरान घर का छज्जा गिरा, हादसे में 10 लोग घायल, 2 घायलों की स्थिति गंभीर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ललन सिंह ने किया नामांकन, दोबारा निर्विरोध अध्यक्ष बनना तय, नामांकन में नेताओं की उमड़ी भीड़। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बदरुद्दीन अजमल पर बोला हमला, कहा हिंदू पर अजमल का बयान निंदनीय, ओवैसी और अजमल हिंदू को देते हैं गाली। कुर्नी पहुंचने पर बीजेपी सांसद रवि किशन का स्वागत, उपचुनाव में जीत का किया दावा, महागठबंधन सरकार पर बिहार को बर्बाद करने का लगाया आरोप। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का दावा, कुर्नी में होगी बीजेपी की जीत, जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा से लोग नाराज। कुर्नी उपचुनाव में एक प्रत्याशी चंदा मांगकर लड़ रहा चुनाव, संजय सैनी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हुए हैं खड़े। सिंगापुर से लालू की आई नई तस्वीर, बेटी रोहिणी आचार्य ने किया इमोशनल ट्वीट, 2 दिन बाद होना है ऑपरेशन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे महावीर मंदिर, महावीर मंदिर में अपने परिवार के साथ की पूजा अर्चना, आचार्य किशोर कुणाल ने किया स्वागत। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे पटना सिटी स्थित गुरुद्वारा, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में टेका मत्था, प्रबंधक कमेटी ने उपहार स्वरूप सिरोपा किया भेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती, राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने किया नमन। देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती, डोरंडा में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया नमन। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी से वन कटाई को लेकर बने कानून पर जताई आपत्ति, सीएम के रुख का कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने किया समर्थन। आज परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस, रांची में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी प्रतिमा पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। हजारीबाग की लोहंडी में पैक्स में करोड़ों रुपए का गबन, इचाक थाने में अध्यक्ष और प्रबंधक पर एफआईआर दर्ज, 1 करोड़ 24 लाख रुपए के बकाये का आरोप। सीवान के हुसैनगंज थाना कैंपस में जमीन विवाद का निपटारा, सीओ की मौजूदगी में सुनी गई फरियाद। भागलपुर में विधिक संघ ने मनाई राजेंद्र बाबू की जयंती, राजेंद्र प्रसाद की जयंती को अधिवक्ता दिवस के तौर पर मनाने की मांग। जहानाबाद में दिव्यांगजन संघ ने 46 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, संघ ने की पेंशन बढ़ाने की मांग, नगरपालिका चुनाव में आरक्षण की भी मांग। किशनगंज के बेलवा पंचायत में ग्रामीणों को मिला डस्टबिन, मुखिया ने लोगों को स्वच्छता को लेकर किया जागरूक। जहानाबाद के गांधी मैदान में दिव्यांगों के बीच खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, डीएम ने दिव्यांगों को किया सम्मानित। जहानाबाद में स्वास्थ्य विभाग की रैपिड रिस्पांस टीम का प्रशिक्षण, इन्वेस्टिगेशन का काम करती है टीम।
विश्व दिव्यांग दिवस पर औरंगाबाद में दिव्यांगों का धरना, 40 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। अररिया के डीआरडीए निदेशक की अध्यक्षता में वाटर सैनिटेशन को लेकर बैठक, अधिकारियों को दिए सप्लाई की शिकायत दूर करने के निर्देश। औरंगाबाद के बराही बाजार में हाई स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण, 1 करोड़ 83 लाख की लागत से बन रहा भवन। अरवल के कुर्ता में हनुमान मंदिर का शिलान्यास, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रखी गई आधारशिला। पूर्णिया में प्रमंडल स्तरीय दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन, बिहार सरकार के पूर्व निःशक्तता आयुक्त शिवजी कुमार हुए शामिल। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल में बड़ी लापरवाही, बिना वैक्सीन दिए सुई लगा रहे स्वास्थ्यकर्मी, प्रभारी ने जांच के बाद कार्रवाई की कही बात। झारखंड में दिव्यांगों को सरकारी मदद का इंतजार, रांची में 8 दिनों से आंदोलन पर डटे दिव्यांग आंदोलनकारी, चुनावी वादों की अनदेखी पर अंजाम भुगतने की दे चेतावनी। नवादा के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी राज आर्यन का बिहार अंडर 19 की टीम में सिलेक्शन। बिहार के कुल 5 बैडमिंटन खिलाड़ियों का बिहार की टीम में हुआ चयन। लोहरदगा में शिक्षा विभाग की उदासीनता और लापरवाही से सैकड़ों बच्चों का भविष्य दांव पर। उत्क्रमित +2 कस्तूरबा गर्ल्स हाई स्कूल में 11वीं में 290 छात्राओं का नामांकन लिया, लेकिन बढ़ाने वाला शिक्षक नहीं। जामतारा में हॉकी संघ की वार्षिक आम सभा की बैठक, कमेटी का पुनर्गठन। सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर हरिओम और उपाध्यक्ष पद पर रंजीत राय और संजय परशुराम निर्वाचित। हॉकी का होगा प्रचार प्रसार। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने लोहरंगी गांव में शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। सड़क हादसे में मारा गया था लबीसर हेम्ब्रे, अनाथ बेटियों की शादी का दिया भरोसा। शहीद खुदीराम बोस की जयंती आज। बोकारो के सेक्टर 12 में शहीद की आदमकद प्रतिमा पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। 18 साल की उम्र में ही आजादी की लड़ाई में दी थी शहादत। सीतामढ़ी के बेलसंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक, अधिकारियों को दिया कई निर्देश। सीवान के महाराजगंज पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, महाराजगंज के पूर्व विधायक उमाशंकर प्रसाद की जयंती समारोह में हुए शामिल। पाकुड़ में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अवर सचिव ने कई स्कूलों का लिया निरीक्षण, मिड डे मील की क्वालिटी की जांच की, मिली कई कमियां। एम्स और एयरपोर्ट के बाद देवघर को मिली रिंग रोड की सौगात, 1047 करोड़ की लागत से बनेगी 57 किलोमीटर लंबी सड़क, मार्च 2023 से काम शुरू होने की संभावना। पाकुड़ में 7 साल बाद पचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक से खनन और परिवहन का काम शुरू, कंपनी के अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि पूजन, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया डंपर। दानापुर में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया शुरू, आज तीसरे दिन सीवान से आए अभ्यर्थियों का हुआ चयन प्रक्रिया, ली जा रही है फिजिकल परीक्षाएं। कटिहार में पीपीपी मोड में डायलिसिस जैसी सुविधा शुरू होने से लोगों को मिली राहत, गरीबों के लिए डायलिसिस की सुविधा फ्री में उपलब्ध। बांका के चांदन नदी पर निर्मित पुल ध्वस्त होने से लोगों की बढ़ी परेशानी, चांदन नदी पर 58 करोड़ की लागत से नए पुल का हो रहा निर्माण। शेखपुरा में पूर्ण शराबबंदी के बाद देसी शराब धंधे से जुड़ी महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास, अभियान चलाकर 553 महिलाओं को किया गया चिन्हित। बक्सर से पटना की यात्रा अब होगी महंगी, बक्सर पटना नेशनल हाईवे 922 पर भैंसाहा के पास बनाया जा रहा टोल प्लाजा। पटना मेट्रो के निर्माण को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव, आकाशवाणी मेट्रो स्टेशन के निर्माण को लेकर डाकबंगला से गांधी मैदान जाने वाले मार्ग में 7 दिसंबर से किया जाएगा बदलाव। गुमला में डीसी सुशांत गौरव ने शहर का लिया जायजा, जरूरतमंदों के बीच किया कंबल का वितरण, लोगों की सुविधा के लिए जल्द रैन बसेरा बनाने के निर्देश। भागलपुर के सैदपुर हाई स्कूल के बच्चे बैठे 1 दिवसीय धरना पर, स्कूल के जर्जर भवन को बनाने की कर रहे मांग। शेखपुरा में मतदाताओं के नाम जोड़ने को लेकर विशेष अभियान, 5 फरवरी को होगा मतदान सूची का अंतिम प्रकाशन। शेखपुरा सिविल कोर्ट में जिला जज की मॉनिटरिंग सेल की बैठक, उत्पाद कोर्ट और सरकारी आवास की मरम्मती पर चर्चा। बाढ़ के धनामा मुबारकपुर में नल जल योजना का लोगों को नहीं मिल रहा लाभ, कई वार्डों में योजना 6 महीने से बंद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का 3 दिवसीय अधिवेशन छपरा में आयोजित, 6 से 8 जनवरी 2023 को होगा आयोजन, 3000 से अधिक लोग होंगे शामिल। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 138वीं जयंती आज, छपरा के जिला स्कूल समेत कई जगहों पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन। पटना एयरपोर्ट ने हवाई जहाजों के लिए उड़ान के लिए विंटर शेड्यूल किया जारी, मौसम के मिजाज और कुहासे को देखते हुए उड़ानों में की कटौती, पहले जहां 52 जोड़ी उड़ान होती थी, अब वहीं
दिसंबर में सिर्फ 37 जोड़ी विमान ही भरेंगी उड़ान। गुजरात के मोराबी में हुए सस्पेंशन ब्रिज पर दर्दनाक हादसे के बाद भी बिहार में प्रशासन अलर्ट नहीं। राजगीर के नेचर सफारी में सुरक्षा मानक का नहीं रखा जा रहा ख्याल। पटना सहित बिहार भर में लगातार गिर रहा तापमान। बिहार के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से आया नीचे। झारखंड में बिजली संकट से लोग परेशान। कम बिजली आपूर्ति की वजह से 8 से 10 घंटे तक हो रही बिजली की कटौती।